नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका त्याग। तो दुनिया के अखाड़े में आज एक ऐसा शख्स उतर आया है जिसे शांति की बातों से ज्यादा बारूद की गंध में मजा आता है। व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का जो ख्वाब देख रहे हैं, उसने खाड़ी के शांत पानी में आग लगा दी। खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप साहब का असली चेहरा तो तब दिखता है जब उनके लड़ाकू विमान निहत्थे तेल टैंकरों पर आसमान से मौत बरसाते। अमेरिका की इस ऊपर से फिट और अंदर से अनफिट वाली नीति ने पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह हुक्मरान एक तरफ रूस यूक्रेन में शांति का ढोंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज की खाड़ी में समुद्री डकैती पर उतारू। ईरान की घेराबंदी करने के चक्कर में अमेरिका आज अपने ही जाल में फंसी मछली जैसा छटपटा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने समुद्री नाकेबंदी का जो खेल शुरू किया है, वो दरअसल दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की एक घिनौनी साजिश है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। ईरान को घुटनों पर लाने की उनकी जिद अब उनके लिए ही गले की फांस बनती जा रही। एक नाविक की जान लेना और समंदर को तेल की कालीग से भरना, क्या यही है महाशक्ति होने का प्रमाण? अब इस अमेरिकी दादागिरी के बीच इराक का नया तेल भंडार मिलना असल में ट्रंप की उस अकड़ पर करारा तमाचा है, जो सोचते थे कि वो दुनिया का दाना पानी बंद कर सकते। तो दुनिया के अखाड़े में इस वक्त जो शह मात का खेल चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि महाशक्तियां अपनी दादागिरी की नुमाइश करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ अमेरिका है जो दुनिया का थानेदार बनने के चक्कर में कभी किसी की दहलीज लांघता है तो कभी किसी का दाना पानी रोकने की फिराक में रहता है। ट्रंप प्रशासन की समुद्री नाकेबंदी ने खाड़ी के देशों की सांसें अटका कर रखी। लेकिन कहते हैं ना कि चाकू राख हिस्साइयां मार सकेला। ईरान को घेरने के चक्कर में अमेरिका ने ऐसी बिसात बिछाई कि तेल की सप्लाई ही चरमरा दी। पर इसी बीच पड़ोसी देश इराक की किस्मत का सितारा चमक उठा है। तो आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे उस तिलिस्म की, जहां एक तरफ बारूद की गंध है और दूसरी तरफ जमीन के भीतर से निकलता काला सोना। अमेरिका जिस हॉर्मुज की खाड़ी में पहरेदारी का ढोंग कर रहा है, वहां तनाव की आग इतनी भड़क चुकी है कि तेल के टैंकर बीच समंदर में बेबस खड़े। लेकिन इराक के नजफ से जो खबर आई है, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत में खलबली मचा दी। बिल्कुल, अमेरिका शायद ये भूल गया है कि पाबंदी और नाकेबंदी के शोर में कुदरत अपना खजाना कहीं और खोल देती है। इराक को मिला विशाल तेल भंडार न केवल उसकी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए तिनके का सहारा है, बल्कि उन ताकतों के मुंह पर तमाचा भी है जो अरब देशों की नब्ज दबाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात उस दोहरे मापदंड की है जिसे व्हाइट हाउस बड़े सलीके से दुनिया को परोसता है। एक तरफ शांति का मसीहा बनने का ढोंग और दूसरी तरफ निहत्थे जहाजों पर आग बरसाना। यही आज के सुपर पावर की हकीकत है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के सीजफायर का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप साहब शायद अपने ही गिरेबान में झांकना भूल गए हैं कि खाड़ी के पानी को लाल करने का जिम्मा किसका है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत पड़ताल करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे इराक का ये नया तेल क्षेत्र आने वाले वक्त में ग्लोबल मार्केट की दिशा बदल सकता है। तो ईरान और अमेरिका के बीच मचे इस घमासान ने पूरी दुनिया को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ अमेरिकी सेना ब्लॉकेड के नाम पर गुंडागर्दी पर उतारू है, वहीं दूसरी तरफ
इराक के नजफ इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तेल बाजार के लोगों को हैरान कर दिया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरनेन ब्लॉक के एक हिस्से में 8.8 अरब बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का भंडार छिपा है। ये कोई मामूली खोज नहीं है, बल्कि एक ऐसा जैकपॉट है जो इराक की किस्मत की लकीरें फिर से लिख सकता है। करीब 9,500 वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका अब दुनिया की नजरों का मरकज बन चुका है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इस विशाल तेल भंडार के मिलने से इराक के चेहरे पर रौनक तो आई है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। नजाफ प्रांत में इराक और सऊदी की सरहद के पास मौजूद इस ब्लॉक का विकास शुरू हो चुका है और शुरुआती नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें, शम्स 11 नाम के कुएं से जो कच्चा तेल निकला है वो उच्च गुणवत्ता वाला है। हालांकि अभी शुरुआती उत्पादन 3,248 बैरल प्रति दिन है, लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। तो जैसे जैसे ड्रिलिंग बढ़ेगी ये उत्पादन कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है, तब चीन की झेनहुआ ऑयल कंपनी ने यहां खुंटा गाड़ दिया है और भारी निवेश के साथ तेल निकालने की तैयारी में है। यानी ट्रंप साहब तो व्हाइट हाउस में सिर्फ बयान देते रह गए, असली खेल तो चीन से आए ड्रैगन ने खेल दिया। तो इराक के लिए ये खोज डूबते को तिनके का सहारा जैसी। दरअसल हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी ने इराक की कमर तोड़कर रख दी। जो इराक रोजाना 45 लाख बैरल तेल पैदा करता था और उसका 90% हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया को भेजता था, वो आज दाने दाने को मोहताज होने लगा है। फरवरी में जहां इराक ने करीब 10 करोड़ बैरल तेल बेचा था, वहीं मार्च आते आते ये आंकड़ा गिरकर महज 1.86 करोड़ बैरल रह गया। कमाई का ग्राफ भी 6.8 अरब डॉलर से लुढ़ककर 2 अरब डॉलर से नीचे आ गया। ऐसे में अमेरिका की दादागिरी का जवाब देने के लिए इराक अब बसरा से हदीथा तक नई पाइपलाइन बिछा रहा है, ताकि उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उधर समंदर की लहरों पर अमेरिका का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीना ठोककर बताया कि उन्होंने ईरान के 3 टैंकरों को निशाना बनाया है। MT C-3 और MT सवेदा जैसे जहाजों पर उस पर से आग बरसाई गई ताकि वो ईरान ना पहुंच सके। अमेरिका इसे अपनी ब्लॉकेट पॉलिसी कह रहा है, लेकिन दुनिया इसे सरेआम डकैती के रूप में देख रही है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने जहाजों के समोकसेटेक पर हमला किया, जिससे वो समंदर के बीचों बीच बेकार खड़े हो गए। अब एडमिरल ब्रेट कूपर तो बड़े फख्र से कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा जहाजों का रास्ता रोका है। लेकिन अमेरिका की इस कथित सटीक कार्रवाई की कालीख तब और गहरी हो गई जब ईरान ने एक दर्दनाक खुलासा किया। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमले में सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, बल्कि एक नागरिक कार्गो जहाज भी जलकर खाक हो गया। मिनाब काउंटी के पास हुए इस हमले में एक बेगुनाह नाविक की जान चली गई और कई अब भी लापता। ये वही अमेरिका है जो मानव अधिकारों का ढोल पीटता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी नागरिक जहाज को निशाना बनाने से भी उसे परहेज नहीं है। ईरान ने इसे सीधे तौर पर अमेरिकी आक्रामकता करार दिया है, जो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का शोला भड़का सकता है। तनाव की ये तपिश अब पर्यावरण के लिए भी खतरा बन गई है। ईरान के खर्ग द्वीप के पास सैटेलाइट तस्वीरों ने डरावनी तस्वीर पेश की है। समझिए, समंदर के नीले पानी पर 20 वर्ग मील में फैला काला तेल का रिसाव एक बड़ी तबाही की आहट दे रहा है। ये रिसाव कैसे हुआ, इसके पीछे अमेरिका की कार्रवाई है या कोई और साजिश, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका की नाकेबंदी ने समंदर के इस पूरे हिस्से को डेथ जोन बना दिया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये ऑयल सिल्क दक्षिण की ओर बढ़ा तो इसे काबू करना नामुमकिन हो जाएगा और इसका खामियाजा पूरे समुद्री इकोसिस्टम को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप तो मानेंगे नहीं, ट्रंप को तो अपनी जी हुजूरी करवाने में ज्यादा मजा आता है। तो एक तरफ खाड़ी में आग लगी है, तो दूसरी तरफ
यूरोप के मोर्चे पर अचानक शांति दूत बनकर ट्रंप साहब सामने आए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि रूस और यूक्रेन 3 दिनों के सीज फायर पर राजी हो गए। 9 मई से 11 मई तक बंदूकें शांत रहेंगी और 1000 कैदियों की अदला बदली होगी। ये वही पुरानी अमेरिकी चाल है, एक तरफ आग लगाओ और दूसरी तरफ बुझाने का नाटक करो। रूस में विजय दिवस का जश्न है, इसलिए पुतिन शायद मान गए, लेकिन ट्रंप का इसे अपना निजी अचीवमेंट बताना उनके चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं लगता। जिस यूक्रेन को अमेरिका ने हथियार दे देकर तबाह कर दिया, वहां 3 दिन की शांति क्या मरहम लगाएगी? ट्रंप साहब ट्रुथ सोशल पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उनके एक फोन कॉल पर पुतिन और ज़ेलेंस्की मान गए, लेकिन सवाल तो ये है जो अमेरिका यूरोप में शांति की बात कर रहा है, वही खाड़ी में ईरान के जहाजों पर मिसाइलें दाग रहा है। अब जरा ट्रंप से पूछे कि यूरोप में तो शांति की बात कर रहे हैं, तो फिर खाड़ी में मिसाइल क्यों दाग रहे हैं आप? क्या खाड़ी के नाविकों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये ट्रंप से कोई पूछे। ये दोगलापनी अमेरिका की पहचान बन चुका है। एक तरफ विजय दिवस के बहाने शांति का राग अलापना और दूसरी तरफ तेल के खेल में दुनिया की अर्थव्यवस्था को गिरवी रखना। ये खेल अब दुनिया की समझ में आने लगा है। हकीकत तो ये है कि अमेरिका को अब अपनी सल्तनत खिसकती नजर आ रही है। चीन जिस तरह से इराक में घुसकर तेल क्षेत्रों का विकास कर रहा है, उसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। इराक का नजफ प्रोजेक्ट चीन के लिए एक बड़ा मौका है और अमेरिका के लिए एक कड़ी चेतावनी। अगर इराक अपनी नई पाइपलाइन और इन नए तेल भंडारों के दम पर दोबारा खड़ा हो गया तो अमेरिका की ब्लॉकेट पॉलिसी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए बौखलाहट में अमेरिका अब सीधे हमलों पर उतर आया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जुल्म की लाठी जब भी चलती है वो उल्टी जरूर पड़ती है। हॉर्मूज में जो हो रहा है वो सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर की आखिरी छटपटाहट है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। ड्रोन और मिसाइल हमलों के दौर के बीच ईरान ने अपनी स्थिति मजबूत रखी है। अमेरिका शायद ये भूल गया है कि रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। ईरान की चेतावनी और इराक का नया खजाना, ये दोनों मिलकर अमेरिका के उस वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं जिसे उसने दशकों से अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। तो आज के इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि दुनिया बदल रही है। इराक का नया तेल भंडार अमेरिका के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेर सकता है जो उसने ईरान को अलग थलग करने के लिए बनाए थे। अमेरिका को लगता है कि वो समंदर को बांध सकता है, लेकिन सच तो ये है कि 100 दिन चोर के तो 1 दिन शाह का। इराक को मिला ये कुदरती वरदान उस वक्त आया है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। चीन का साथ और इराक की हिम्मत आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दी। बात कर ले अगर ट्रंप की, तो ट्रंप प्रशासन को यह समझना होगा कि दुनिया उनके सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं चलती। शांति और युद्ध के बीच जो बारीक लकीर होती है उसे अमेरिका ने धुंधला कर दिया। एक तरफ कैदियों की अदला बदली कर वाहवाही बटोरना और दूसरी तरफ तेल की किल्लत पैदा कर दुनिया को महंगाई की आग में झोंकना, ये नीति अब और ज्यादा नहीं चलने वाली। इराक का नया तेल क्षेत्र सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि आर्थिक गुलामी की बेड़ियों को काटने का एक औजार। तो कुल मिलाकर खाड़ी का मैदान सज चुका है। एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी का घमंड है तो दूसरी तरफ इराक के नजफ की धरती से निकलता हुआ उम्मीदों का तेल। रूस यूक्रेन का सीजफायर तो चंद घंटों की बात है, लेकिन खाड़ी में जो नफरत के बीज अमेरिका ने बोए हैं उसकी फसल काटनी अब मुश्किल होती जा रही है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या इराक अपने इस नए खजाने के दम पर अमेरिका के दबाव को बेअसर कर पाएगा। इराक की ये शम्स 11 ड्रिलिंग सिर्फ जमीन में छेद नहीं कर रही बल्कि उन ताकतों के गुरूर में छेद कर रही है जो तेल को हथियार बनाकर देशों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अमेरिका का ब्लॉकेट अब खुद उसके लिए गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन टूटने का असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अगर तेल की कीमतें बेकाबू हुई तो ट्रंप साहब की शांति के दावों की हवा निकलते देर नहीं लगेगी, ये समझ लीजिए।
इतना ही समझ लीजिए, इतना समझना बेहद जरूरी है कि सियासत के इस खेल में मोहरे भले ही छोटे हों, लेकिन जब वक्त बदलता है तो प्यादा भी वजीर बन जाता है। इराक ने दिखा दिया है कि विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। अमेरिका के नाके और मिसाइलें शायद टैंकरों को रोक ले, लेकिन विकास की भूख और कुदरत की नेमत को रोकना उसके बस की बात नहीं। आसमान से गिरा और खजूर में अटका, यही हाल अमेरिका का होने वाला है। अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। क्या रूस यूक्रेन का ये सीजफायर किसी स्थायी शांति की ओर ले जाएगा, या ये सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है? और क्या इराक का ये नया तेल भंडार वैश्विक बाजार में उस कमी को पूरा कर पाएगा जो अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से पैदा हुई है? इन सवालों के जवाब भविष्य में छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात यहां पर तय है कि अब अमेरिका की दादागिरी की राह उतनी आसान नहीं रही जितनी वो समझता था, क्योंकि दुनिया भर की हलचलों और पर्दे के पीछे चल रही इस गंदी सियासत को हर कोई अब समझ चुका है। अब जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो समंदर की लहरों पर अपनी मर्जी की लकीरें खींच सकता है, लेकिन वो ये भूल गया है कि नदी अब रास्ता बदलती है तो किनारे खुद ब खुद टूट जाते हैं। इराक का ये नया तेल भंडार उसी बदलते हुए रास्ते की तरह है। जब व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकार ईरान की घेराबंदी का नक्शा बना रहे थे, तब कुदरत नजफ की रेतीली जमीन के नीचे इराक की तकदीर लिख रही थी। ये महज 8.8 अरब बैरल तेल नहीं है, बल्कि अमेरिका की उस आर्थिक घेराबंदी की ढाल है जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट को डराने की कोशिश करता आया है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका का अब नजफ की जमीन पर भी पाबंदियों का कोड़ा चलाएगा, या फिर चीन की बढ़ती मौजूदगी को देखकर अपने हाथ पीछे खींचेगा? सवाल कई सारे हैं। तो युद्ध की इस बिसात पर ट्रंप प्रशासन जिस तरह ऊंट और निहत्थे का खेल खेल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप तेल की तस्करी रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन जहाजों पर निशाना साधते हैं जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ईरान के नागरिक जहाज पर हमला करना और एक बेगुनाह नाविक की जान लेना क्या किसी महाशक्ति को शोभा देता है? कहना कुछ करना कुछ, यही आज अमेरिका का असली चेहरा है। आप यूरोप में शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं और खाड़ी के पानी में बारूद घोल रहे हैं। ये दोहरा मापदंड अब दुनिया की आंखों में खटकने लगा है, और इराक की ये नई खोज इसी पश्चिमी अहंकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। ईरान के खर्ग द्वीप के पास फैला वो काला तेल का रिसाव सिर्फ पर्यावरण की तबाही नहीं है, बल्कि वो अमेरिका की गंदी युद्ध नीति का सबूत है। जब आप समंदर को जंग का मैदान बनाते हैं तो नुकसान सिर्फ दुश्मन का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का होता है। 20 वर्ग मील में फैला ये जहर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सुपर पावर किस तरह क्या कर सकती है। तो इराक ने समझदारी दिखाते हुए अब अपनी पाइपलाइन का रुख बसरा से हदीदा की तरफ मोड़ दिया है। यानी अब इराक का तेल हॉर्मूज की खाड़ी का मोहताज नहीं रहेगा। इराक ने साफ कर दिया है कि वो दूसरे के फटे में टांग अड़ाने वाले देशों की वजह से अपनी जनता को भूखा नहीं मरने देगा। वही चीन की जेनुआ कंपनी का इराक में घुसना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। बीजिंग ने मौके पर चौका मारते हुए कहा, करोड़ों का निवेश जो कर दिया है वो अमेरिका की नाक पे दम करने वाला है। जहां अमेरिका सिर्फ बम बरसाना जानता था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और आज इराक, ईरान, चीन का ये त्रिकोण अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अमेरिका ने हॉर्मूज में नाकेबंदी की तो इराक ने जमीन के नीचे से नया रास्ता निकाल लिया। ये सीधी चुनौती है उस डॉलर की दादागिरी की जिसके दम पर अमेरिका दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था। अब नजफ से निकलने वाला काला सोना वॉशिंगटन की कूटनीति को कोयला बनाने की ताकत रखता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खाड़ी के समंदर में अब पानी नहीं बल्कि बारूद बह रहा है। अमेरिका ने ईरान की नकेल कसने के लिए जो जाल बुना था, अब वो खुद ही उसमें उलझता नजर आ रहा है। ट्रंप साहब को लगता है कि वो हवा के रुख को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन इराक के नजफ से निकला ये नया तेल भंडार उनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए काफी।
एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ समंदर में बेगुनाहों का खून बहाना। अमेरिका की इसी फितरत ने आज उसे दुनिया की नजरों में एक विलेन बनाकर खड़ा कर दिया। इराक की ये नई खोज महज एक कामयाबी नहीं बल्कि वॉशिंगटन के अहंकार की हार। हॉर्मूज की खाड़ी में अमेरिकी दादागिरी और ईरान का पलटवार ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन बहुत भारी होने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। अमेरिका अब तक ईरान को पूरी तरह रोकने की योजना बनाएगा, तब तक इराक और चीन मिलकर तेल के बाजार का नया नक्शा तैयार कर चुके होंगे। अमेरिका ने पाबंदियों की जो दीवार खड़ी की थी, इराक ने उसमें सेंध लगा दी। ट्रंप प्रशासन को अब यह समझना होगा कि दुनिया अब उनके ट्रूथ सोशल के पोस्ट से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से चलती है। जिस आग को उन्होंने खाड़ी में सुलगाया है, उसका धुआं खुद व्हाइट हाउस की खिड़कियों तक पहुंचने लगा। ये जंग सिर्फ तेल की नहीं बल्कि वजूद की है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो दुनिया को अपनी जूते की नोक पर रखना चाहती हैं और दूसरी तरफ वो देश हैं जो अब घुटने टेक कर जीने से इनकार कर चुके हैं। समंदर में फैला तेल का वो काला धब्बा दरअसल अमेरिका की उस दादागिरी का प्रतीक है जिसने पर्यावरण से लेकर इंसानियत तक को खतरे में डाल दिया है। ऊपर की आमदनी और नीचे का डर, यही आज के अमेरिका की हालत है। वो ऊपर से तो खुद को मसीहा दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर है कि कहीं दुनिया का यह नया गठजोड़ उसके डॉलर के साम्राज्य को मिट्टी में ना मिला दे। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या अमेरिका अपनी इस हार से कोई सबक लेगा या अपनी विनाशकारी नीतियों पर कायम रहेगा। इराक के पास सब खजाना भी है और चीन जैसा यार भी, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी पुरानी और जंग लगी पाबंदियां। 100 दिन चोर के तो एक दिन शहंशाह का, और आज का दिन शायद उन्हीं शहंशाहों का है जिसने मुश्किल वक्त में अपनी राह खुद बनाना सीखा है। समंदर की लहरें गवाह है कि जुल्म का सूरज चाहे कितना भी चढ़ जाए, ढलना तो उसे भी पड़ता है। अब देखना यह है कि ट्रंप की ये समुद्री गुंडागर्दी उन्हें और कितनी गहरी खाई में ले जाती। इस खतरनाक खेल की हर चाल और हर साजिश को हम बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि याद रखिए, महाशक्ति भले ही खुद को अजय समझे, लेकिन इतिहास हमेशा उस सच के साथ खड़ा होता है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बोला जाता है। इस बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में अब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। ट्रंप की दहाड़ और तेहरान का खूनी प्रहार दुनिया के सर पर मंडरा रहा। मिसाइलें गरज रही हैं, समंदर लाल है और आने वाला समय तय करेगा कि क्या होगा, क्योंकि आज की दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया है, जहां सिर्फ एक मिसाइल फेंकने भर की देर है और पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। हॉर्मूज की लहरों में अब सिर्फ जहाज नहीं है, तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान दो ऐसे देश हैं जिनकी दुश्मनी कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। इस बार समुद्र में आग लगी है, इस बार युद्धपोतों को निशाना बनाया गया है, इस बार सीज़फायर के बीच भी मिसाइलें दागी जा रही हैं और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर क्या आकर खड़ी हो गई? क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है? डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को खुली चेतावनी तो दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि सीज़फायर अभी लागू है, लेकिन अगर टूटा तो ऐसा धमाका होगा जिससे दुनिया सिर्फ देखेगी नहीं, महसूस करेगी। ट्रंप के शब्द समझिए, अगर सीज़फायर टूटा तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईरान से उठती रोशनी का पहाड़ खुद सब बता देगा। जरा सोचिए, ये एक सुपर पावर के राष्ट्रपति की बातें हैं। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, और वो भी तब जब एक तरफ रूस यूक्रेन में शांति का ढोल पीट रहा है और दूसरी तरफ खाड़ी में युद्ध की धमकी दे रहे हैं। ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, ये ताकत दिखाने की लड़ाई है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है और शायद आने वाले समय की सबसे खतरनाक रणनीतिक बाजी।
तो अब आने वाले समय बताएंगे कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और लेकर आएंगे आपके लिए वॉर से जुड़ी उन तमाम अपडेट्स को विस्तार से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया डेली पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।